नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसने पूरे हैदराबाद को हिलाकर रख दिया था। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह एक ऐसे मानसिक दरिंदे की कहानी है, जिसने अपने अंदर पनपती नफरत और पागलपन को 18 मासूम महिलाओं की जान लेकर बाहर निकाला। अगर आप सोचते हैं कि सीरियल किलर सिर्फ फिल्मों या सीरीज में होते हैं, तो यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद का खूनी खेल, मायना रामुलू की दहशत। 1 जनवरी 2021 को हैदराबाद के जुबली हिल्स थाने में इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी अपने थाने में आए लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान एक करीब 55 साल का व्यक्ति बेचैन और परेशान हालत में कुर्सी पर बैठा था। इंस्पेक्टर रेड्डी ने उसकी ओर देखकर पूछा, हाँ भाई बताइए, यहाँ आने का क्या कारण है? सर, मेरा नाम कावला अनाथैया है, उस आदमी ने खुद का परिचय देते हुए कहा। मैं यूसुफगढ़ा इलाके में रहता हूँ सर। मेरी पत्नी कमला बैंकटम्मा 2 दिन पहले अचानक कहीं चली गई है। मैंने खुद उसे अपने स्तर पर बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मैं बहुत चिंतित हूं सर, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगा। आपकी पत्नी की उम्र क्या होगी? इंस्पेक्टर रेड्डी ने कुछ पल रुककर सोचते हुए सवाल किया। करीब 50 साल की है, कावला ने जवाब दिया। 50 साल? इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान हुए। इतनी उम्र में वह आखिर कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों में कोई बहस हुई हो और नाराज होकर वह घर छोड़ गई हो? नहीं सर, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ। कावला अनाथया ने हाथ जोड़कर विनती की। वो कहकर गई थी कि काम से जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आई, तो मुझे चिंता हुई। मैंने अपने जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, आप एक लिखित अर्जी दे दीजिए, हम अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, मैं अभी लिख कर देता हूँ। इतना कहकर कावला बाहर गया और थोड़ी देर बाद तहरीर लिखकर इंस्पेक्टर को सौंप दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और खोजबीन शुरू कर दी। यह घटना 1 जनवरी 2021 की थी। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन 3 दिन की कड़ी कोशिश के बाद भी जब कमला वेंकटम्मा का कोई अता पता नहीं चला, तो जिले के सभी थानों में उनके लापता होने की सूचना के पोस्टर लगवा दिए गए और जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई। इसके बाद 4 जनवरी 2021 को जिले के ही घाटकेसर थाना क्षेत्र में आने वाले अंकुशपुर गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे एक 50 साल की महिला की लाश मिली। सूचना मिलते ही घाटकेसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। लाश के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। पुलिस जब लाश की बारीकी से जांच करने लगी, तो उन्हें महिला के गले पर चौड़ी चीज से गला दबाकर मारे जाने के साफ संकेत मिले। यह देखकर पुलिस हैरान रह गई। असल में 25 दिन पहले, यानी 10 दिसंबर 2020 को साइबराबाद थाना क्षेत्र के बालानगर इलाके में एक सुनसान कैंपस के पास 40 से 45 साल की एक महिला की लाश बरामद हुई थी। उस महिला की भी हत्या उसी तरह गला घोंट कर की गई थी और लाश को फेंककर हत्यारा वहां से भाग गया था। इन दोनों मामलों में हत्या की शैली बिल्कुल एक जैसी थी। इन लाशों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है इन दोनों वारदातों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ हो। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शायद महिला की हत्या कहीं और करके उसकी लाश को यहां छिपाने के लिए लाकर डाला गया है। साइबराबाद पुलिस ने जो लाश बरामद की थी, उसका चेहरा उस गुमशुदा महिला की तस्वीर से काफी मिलता जुलता नजर आया। इस बात की पुष्टि के लिए साइबराबाद पुलिस ने जुबली हिल्स पुलिस को फोन करके मौके पर बुला लिया, ताकि लाश की पहचान पक्की की जा सके। सूचना मिलते ही जुबली हिल्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ कावला अनाथैया को भी लाया गया था, ताकि वह लाश देखकर पहचान कर सकें। जैसे ही उन्होंने लाश देखी, उनके मुंह से जोर की चीख निकल गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह लाश उनकी पत्नी कमला वेंकटम्मा की है। पहचान होने के बाद पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गुमशुदगी की एफआईआर को हत्या की धारा 302 के तहत बदलकर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कमला वेंकटम्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन, यानी 5 जनवरी 2021 को आ गई। इस रिपोर्ट को पढ़कर इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी हैरत में पड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि कमला वेंकटम्मा की मौत दम घुटने से हुई थी। साथ ही यह भी बताया गया कि उसकी हत्या से पहले उसके साथ गंदा काम भी किया गया था। यही तरीका 25 दिन पहले बालानगर में मिली लाश के साथ भी अपनाया गया था। पहले हैवानियत और फिर गला घोंटकर हत्या की गई थी। इन दोनों मामलों में कई बातें एक जैसी थीं।
पुलिस की जांच से साफ हुआ कि यह दोनों हत्याएं एक ही अपराधी ने की हैं। इस घटना ने पुलिस को 7-8 साल पहले की उन वारदातों की याद दिला दी, जब हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही महिलाओं की लाशें मिल रही थीं, जिनके साथ पहले गंदा काम और फिर हत्या कर दी जाती थी। बहुत तलाश करने के बाद पुलिस को आखिरकार वह सनकी हत्यारा मिल ही गया। उस दरिंदे का नाम मायना रामुलू था, जो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोरामंडा गांव के कंडी मंडल में रहता था। वह लंबे समय तक जेल में बंद था, लेकिन साल 2018 में हैदराबाद हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। जमानत पर बाहर आते ही वह गायब हो गया और भूमिगत हो गया था, जिससे पुलिस को उसकी तलाश में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब पुलिस ने हाल ही में हुई कुछ हत्याओं की जांच शुरू की, तो उन्हें इन घटनाओं की कड़ियां पुराने मामलों से मिलती जुलती नजर आईं। सारी घटनाओं का तरीका और निशान यही बता रहे थे कि इन वारदातों को मायना रामुलू ही अंजाम दे रहा है। सारी तस्वीर जैसे बिल्कुल साफ हो गई थी। फिर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद टास्क फोर्स, जुबली हिल्स थाने और घाटकेसर थाने की पुलिस टीमों को यह जिम्मेदारी दी कि इस खतरनाक हत्यारे को हर हाल में पकड़ना है। इसके बाद तीनों टीमों ने दिन रात अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था। काफी मेहनत और कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पूरे 22 दिन बाद 26 जनवरी 2021 को जुबली हिल्स इलाके से पुलिस ने मायना रामुलू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जुबली हिल्स थाने लाई। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी ने इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को दी। जैसे ही सीपी अंजनी कुमार को यह खबर मिली, वह खुद थाने पहुंच गए और पूछताछ में शामिल हुए। पुलिस ने मायना रामुलू से करीब 3 से 4 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि वह पहले भी इस तरह के कई अपराधों में पकड़ा जा चुका था। इसलिए उसे अंदाजा था कि अब बचना मुश्किल है। उसने सोच समझकर पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि कमला वेंकटम्मा की हत्या उसी ने की थी। हत्या के बाद उसने महिला के गहने भी लूट लिए थे। इसके बाद उसने पूरी वारदात की पूरी कहानी पुलिस को विस्तार से बता दी। उसके अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को सीपी अंजनी कुमार ने पुलिस लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मायना रामुलू एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर है, जिसने बोवेनपल्ली, चंदानगर और डंडीगल थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हत्याएं की हैं। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 21 केस दर्ज हैं, जिनमें से 16 केस महिलाओं की हत्या के और 4 चोरी के हैं। वह कई बार जेल जा चुका है और एक हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। साल 2018 में जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह अचानक गायब हो गया। इस दौरान उसने 2 और महिलाओं को धोखे से फंसाया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। कई घंटे चली बातचीत में पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया के सामने रामुलू के सारे जुर्म गिनाए। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ में जब उसने 18 महिलाओं की हत्या की बात कबूली, तो पुलिस वालों की रूह तक कांप गई। किसी ने नहीं सोचा था कि नफरत में जलता यह इंसान इतने बड़े बड़े गुनाह कर बैठेगा। सवाल यह था कि आखिर उसके दिल में ऐसा कौन सा जहर पल रहा था, जिसने उसे खून का प्यासा बना दिया। चलिए इस खौफनाक कहानी को विस्तार से जानते हैं। 45 साल का मायना रामुलू तेलंगाना के संग रेड्डी जिले के बोरामंडा गांव के कंडी मंडल से था। उसके पिता का नाम चंद्रया था। मायना रामुलू 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में कुल 6 लोग थे और घर का खर्च सिर्फ उसके पिता की कमाई से चलता था। चंद्रयाई की आमदनी इतनी कम थी कि घर तो चल जाता था, लेकिन किसी को आराम की जिंदगी नहीं मिल पाती थी। रामुलू यह बात समझता था, क्योंकि वह सबसे बड़ा था। गरीबी से तंग आकर वह अब ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह भी अमीरों जैसी ऐशो आराम वाली जिंदगी जिए। जब वह सड़कों पर महंगी गाड़ियां देखता, तो उसका मन भी ललचाता था। उसे भी वैसा ही जीवन चाहिए था, लेकिन पैसे की तंगी सबसे बड़ी रुकावट थी। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही उसके माँ बाप इतने अमीर थे कि उसकी ख्वाहिशें पूरी कर पाते। मजबूर होकर वह अपने मन की बात अंदर ही दबाकर रह जाता था। वक्त के साथ वह जवान होने लगा। जैसे ही वह 21 साल का हुआ, उसके माता पिता ने सोचा कि अगर शादी कर दी जाए तो वह जिम्मेदारी समझेगा और कमाने लगेगा। लेकिन हुआ इसके उलट। रामुलू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा उसकी पत्नी रेखा उससे कहीं ज्यादा समझदार निकली।
वह बड़े अरमान लेकर ससुराल आई थी कि उसे भी सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके सारे सपने बिखर गए। उसका हर सपना अधूरा रह गया और उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रेखा की आंखों से बहते आंसुओं रामुल्लू के घर की सारी खुशियां बहा दी थीं। अब तो घर में रोज झगड़े और कड़वाहट भरे माहौल का बोलबाला था। रामुल्लू के माँ बाप को बहू रेखा का व्यवहार दिन ब दिन अखरने लगा था। वे अक्सर सोचते कि अगर रामुल्लू कुंवारा ही रहता तो कम से कम इस बहू जैसी मुसीबत तो नहीं आती जो पूरे घर का सुख चैन लील गई है। चंद्रया का घर अब अशांति का गढ़ बन गया था। जैसे तैसे एक साल बीता और फिर एक दिन रेखा किसी जान पहचान वाले आदमी के साथ भाग गई। बहू के इस तरह भागने से पूरे गांव में रामलू और उसके घर की बहुत बदनामी हुई। लोग ताना मारने लगे और उंगलियां उठाने लगे। यह कलंक रामुलू के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और सदमे में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। पिता की मौत ने रामुलू को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसे लगने लगा कि वह ही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार है। हर पल वह खुद को कोसता रहता और पश्चाताप की आग में जलता रहता। इसी दौरान उसके मन में औरतों के प्रति नफरत जन्म लेने लगी। यह बात करीब साल 2000 की है। पत्नी की बेवफाई ने रामुलू को अंदर तक तोड़ दिया था। चाहे दोनों में ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन वह उसे दिल से चाहता था, उसकी परवाह करता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह उसे छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाएगी। जब भी रेखा का चेहरा याद आता तो वह गुस्से से पागल हो जाता था। वह आग की तरह तिलमिला उठता और उसी गुस्से में उसने कसम खाई कि जैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, वैसे ही अब हर औरत को सजा मिलेगी। उसी दिन से रामुलू का दिल औरतों के लिए नफरत से भर गया। बदनामी और अपमान के कारण वह धीरे धीरे ताड़ी और शराब में डूबता चला गया। उसे अब नशा ही सुकून देने लगा था। साल 2003 में एक दिन जब वह कच्ची दारू पीने तुर्पान इलाके पहुंचा तो वहीं उसकी मुलाकात दामिनी नाम की एक औरत से हुई जो दारू की भट्टी पर मजदूरी करती थी। दामिनी को देखते ही रामुलू के अंदर वासना जाग उठी। फिर वह रोज उस भट्टी पर जाने लगा और धीरे धीरे दामिनी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया। एक दिन वह उसे बहला फुसलाकर जंगल ले गया। वहां पहले तो उसने उसके साथ जबरन गंदा काम किया और फिर उसी की साड़ी के पल्लू से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लाश को वहीं छोड़कर वह फरार हो गया। इस घटना के बाद मानो रामुलू के लिए अपराध का रास्ता खुल गया था। जब वह किसी औरत को अपना निशाना बनाता तो उसके पास जो भी गहने होते वह भी छीन लेता था। साल 2003 से 2009 के बीच हैदराबाद के कई इलाकों जैसे तुर्पान, रायदुर्गम, संगरेड, डुंडीगल, नरसापुर, साइबराबाद और कोकाटपल्ली में करीब 7 महिलाओं की जान लेकर उसने पुलिस को चौंका दिया। इन 7 औरतों की हत्या का तरीका एक जैसा था। साड़ी के पल्लू से गला घोटकर उन्हें मारा गया था। जांच में पुलिस को यह समझ आ गया कि सभी वारदातें एक ही आदमी ने की हैं, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और केवल महिलाओं को ही मारता है। पुलिस ने साल 2009 में नरसंगी और कोकटपल्ली में हुई 2 अलग-अलग हत्याओं को गंभीरता से लेना शुरू किया। कोकाटपल्ली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राधाकृष्ण राव ने अपने 3 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ मिलकर करीब 20 से 25 दिन तक लगातार मेहनत की और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इस तरह मायना रामुलू नाम के अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। पुलिस ने पहली बार चालाक मायना रामुलू के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। लगभग 2 साल बाद फरवरी 2011 में अदालत ने मायना रामुलू को दोषी माना और उसे दोषी माना गया। उम्र कैद की सजा दी। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और ना देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। कुछ समय तक वह जेल में बंद रहा, लेकिन फिर उसने आजीवन कैद से बचने के लिए फिल्मी स्टाइल में एक चालाक योजना बनाई। रामुलू ने जेल में खुद को मानसिक रोगी दिखाने का नाटक शुरू कर दिया। अपराध की दुनिया का यह माहिर खिलाड़ी ऐसे अभिनय करता कि हर कोई मानने लगा वह सच में बीमार है। इसके बाद उसे इलाज के लिए एरागड्डा मानसिक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। यह घटना नवंबर 2011 की है। अस्पताल में लगभग 1 महीना बिताने के बाद 30 दिसंबर 2011 की रात वह पुलिस को धोखा देकर वहां से फरार हो गया। यही नहीं, वह अपने साथ 5 और कैदियों को भी भगा ले गया जो मानसिक इलाज के लिए भर्ती। उसके इस दुस्साहस से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। इस मामले में एसआर नगर थाने में रामलू के खिलाफ नया केस दर्ज हुआ। कस्टडी से भागने के बाद वह फिर से औरतों को मारने लगा। 2012 में चंदानगर में 2 और 2013 में डुंडीगढ़, बोवेनपल्ली में 3 औरतों की हत्याएं कर डाली। 5 महिलाओं की जान
एक ही तरीके से ली गई थी। उनके गले साड़ी के पल्लू से कसकर दबा दिए गए थे। जब शवों का पोस्टमार्टम किया गया तो यह बात भी सामने आई कि हत्या से पहले उनके साथ हैवानियत की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि सभी हत्याएं एक जैसे ढंग से की गई थी। यह तरीका कुख्यात अपराधी मायना रामुल्लू का था। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि इन सब वारदातों के पीछे उसी का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने फिर से इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। आखिरकार 13 मई 2013 को वोनपल्ली पुलिस ने मायना रामुलू को गिरफ्तार कर ही लिया। जुर्म करने में तो वह माहिर था ही, साथ ही वह कानून के खेल को भी खूब समझता था। यह साफ नहीं हो पाया कि उसके पास कोई चालाक वकील था या फिर किसी रसूखदार शख्स की मदद। पुलिस भी यह बात समझ नहीं पाई। 5 साल बाद 2018 में उसने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपनी सजा कम करने के लिए अपील दाखिल की। हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी सजा को कम करवाने में सफल भी रहा। अक्टूबर 2018 में अदालत ने उसके हक में फैसला सुना दिया और उसे जेल से बाहर आने का मौका मिल गया। एक बार फिर उसने कानून को ठेंगा दिखा दिया। जेल से बाहर आने के बाद वह कुछ वक्त तक सीधा साधा बना रहा और पत्थर तोड़ने का काम करने लगा ताकि लोग समझे कि अब वह सुधर गया है। पर यह सब दिखावा था। असल में वह अपने अगले शिकार की तलाश में था। उसे अगला शिकार यूसुफगढ़ की रहने वाली 50 साल की कमला वेंकटम्मा के रूप में मिला। रामुल्लू की उससे पहली मुलाकात दिसंबर 2020 में एक शराब की दुकान पर हुई थी। अपनी बातों और व्यवहार से उसने वेंकटम्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब बस मौका मिलने की देर थी। 30 दिसंबर 2020 की शाम थी। यूसुफगढ़ के एक अहाते में कुछ लोग बैठकर ताड़ी पी रहे थे। कमला वेंकटम्मा और रामुलू भी वहीं थे और दोनों ने ताड़ी पी। नशे का असर होते ही रामुलू के भीतर दबे हुए हवस के ज्वालामुखी ने अंगड़ाई ली और वह कमला बटम्मा को पाने की सोचने लगा, मगर वहां लोग मौजूद थे, इसलिए वह तुरंत कुछ नहीं कर सका। इस बीच अंधेरा गिरने लगा था और रात हो चुकी थी। फिर वह कमला को लेकर वहां से बाहर निकल गया। अब दोनों किसी सुनसान जगह की तलाश में शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़े। यूसुफगढ़ से वे घाटकेश्वर के पास अंकुशापुर पहुंचे, जो कि एक वीरान और शांत जगह थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने और थोड़ी ताड़ी पी। इसके बाद रामुलू अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने वेंकटम्मा को अपनी हवस का शिकार बना लिया। फिर उसने उसकी ही साड़ी के पल्लू से उसका गला दबाकर जान ले ली और लाश को रेलवे ट्रैक के पास छोड़कर भाग निकला। हैदराबाद की होशियार पुलिस ने मायना रामुलू को वैज्ञानिक सबूतों के दम पर आखिरकार पकड़ ही लिया। चालाक मायना शायद भूल गया था कि उसे जन्म देने वाली भी एक महिला ही थी। अगर उसकी पत्नी ने उससे बेवफाई की थी तो सजा उसी को मिलनी थी, न कि उन 18 मासूम महिलाओं को जिनका कोई कसूर नहीं था और जिन्होंने उसका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। अब रामुल्लू अपने किए की सजा जेल में काट रहा है। ऐसे हैवानों को कड़ी सजा मिलना जरूरी है। क्या कानून इतना लाचार था कि वो बार बार एक सीरियल किलर को छूट देता रहा? और सबसे जरूरी, क्या हम समाज में ऐसे लोगों को पहचान पाते हैं जो बाहर से सीधे साधे दिखते हैं लेकिन अंदर से हैवान होते हैं? दोस्तों, इस सच्ची घटना का मकसद आपको डरा देना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। हर रिश्ते और पहचान पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यहीं तक देख या सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच से भागते नहीं हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।